दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई भर्ती 2023 के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पर आपका एग्जाम हो रहा है। क्वेश्चंस के लेवल को देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल भी घुमाए नहीं गए हैं, डायरेक्टली आपके अधिकांश क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 30% अंक लाने हैं। इससे ऐसा अनुमान है दोस्तों कि मेरिट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, जो आप लोग भी समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों दोनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों जो कि पूछा गया, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल हाईलाइटेड इजी सा क्वेश्चन था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश लोगों का क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15th इंडिया एशियन ट्रेड समिट यानी कि जो दोस्तों इंडिया एशिया का व्यापारिक जो दोस्तों सम्मेलन हुआ था या बैठक हुई थी का आयोजन पूछा गया कहाँ पर हुआ था? तो कुआलालंपुर में हुआ था, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ये भी दोस्तों थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन करंट के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप लोग अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही देख लीजिए, वो बैक से पूछे जाते हैं, थोड़े से पीछे के पूछे, करंट रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन, आपके बैक पीछे से पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को भी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से ध्यान दें। मॉडल पेपर में हम लोग इसी बात का जिक्र करते हैं कि आप लोग दोस्तों ऐसे अधिकांश प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी में हम लोग 20 बार इसका चर्चा किए हैं मॉडल पेपर में। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 368, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गए थे, इसमें भी पूछे ही जाएंगे, और आगे जो भी एग्जाम्स होंगे चाहे बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सारे में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता ने समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। 73वां संविधान संशोधन भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 1992 में किया गया था। आर्टिकल जो 40 है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, वो भी ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। सारी चीजों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। आप लोग दोस्तों पीडीएफ में भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो जो हम दोस्तों इसका लगाए हैं उस पर भी आप लोग ये सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। हम लोग बार बार सॉल्व भी किए हैं और इसका रिवीजन भी किए हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इजी से क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों के सही गए होंगे। अगला क्वेश्चन, भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? कला से है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिए हैं दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो सके और अन्य जो भी एग्जाम पढ़ते हैं आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कभी भी पूछा सकता है। भूपेन हजारिका संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। असमिया गायक भूपेन हजारिका बंगाल और बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय थे, और असम व पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। यह असम राज्य से संबंधित थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, घाना की राजधानी क्या है? सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन था। मुद्राओं से दोस्तों, पुस्तकों से, महत्वपूर्ण पुस्तकों से, उसके बाद दोस्तों राजधानियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। तो घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। क्या दोस्तों? अक्रा है। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है, निम्न में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर राज्य में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कभी भी आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जो गरुड़ था दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। नस्ली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। ये इतना ध्यान रखेंगे
तो इस क्वेश्चन से आप लोग मिस यूज नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन आगे की भी दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना, इजी सा क्वेश्चन था, 54,163 वर्ग किलोमीटर, अधिकांश लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वीडा V1 स्कूटर, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा रेयर टाइप का था, कम से कम लोगों का सही गया होगा। वीडा V1 स्कूटर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, हीरो कंपनी के द्वारा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मगध की राजधानी, 16 महाजनपद हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, बार बार पढ़ चुके हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरवरज राजगृह में थी। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी, वत्स की थी। उम्मीद करते हैं अधिकांश लोगों का ये दोनों क्वेश्चन सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया, मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन हम लोग रट चुके थे। रुपया किस देश की मुद्रा है, तो ये इंडोनेशिया की है। जो लोग इंडोनेशिया वाले ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर नाम से जाना जाता है। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है। दोनों पे हम लोग दोस्तों जब भी मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पूरी तरह से चर्चा करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, कोसी नदी कटिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, कुर्सेला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपके ऑप्शन में भी था, अधिकांश लोगों का उम्मीद करते हैं दोस्तों सही गया होगा, क्योंकि बिहार जीके से रिलेटेड था, बार बार इस पर चर्चा होती रहती थी। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछा ही गया है, 22 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। और उनमें से आप लोग अधिकांश क्वेश्चन देख सकते हैं मॉडल पेपर में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च किया गया, सन 2000 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कम से कम समय में दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस ले आए हैं और सटीक उनका आंसर भी ले आए हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है, तो भारतीय नौसेना से डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका नौसेना होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन थे, नदी भी था, जंगल भी था, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लौह के खनन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर भी है दोस्तों। अब आप लोग इसे समझ सकते हैं। बाकी अगर जंगल था दोस्तों या फिर नदी थे, तो अगर जंगल होगा, नदी होगा तो पहला ऑप्शन होगा, जंगल होगा तो सेकेंड होगा। अब आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि आपका क्या सही गया होगा। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है, तो जामनगर गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। जामनगर आपके ऑप्शन में था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे, आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी पुस्तकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकांश क्वेश्चन आप लोग देखेंगे खेल जगत से मिलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसका अच्छा खासा उदाहरण है। क्वेश्चन था, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो ये सचिन तेंदुलकर की है। किनकी है, सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन और दीव आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग दमन और दीव पे ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वास्को डिगामा हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, बार बार काफी बार इस क्वेश्चन को हम लोग रट चुके हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में, आपका करेक्ट आंसर होगा। कोझिकोड, कालीकट, ऐसे दोस्तों हम लोग रटते हैं, पर पहले कालीकट बाद में कोझिकोड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों आज के दोनों शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन सा है, कालाजार आपके ऑप्शन में था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया भी होता है, निद्रा भी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सारस अभियान का संबंध किस मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारत की पहली महिला कौन है, कैप्टन शिवा चौहान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्पिरिट ऑफ द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान होगा दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये भी दोस्तों फैक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल इनका पूरा नाम है, किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटर है, यानी कि एक निशानेबाजी खेल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे भी पूछा सकता है, शूटर या फिर निशानेबाजी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति होती है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। थोड़ा सा पीडीएफ देखेंगे दोस्तों, और एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस कम सही हो दोस्तों तो आप लोग नेक्स्ट, आपके बहुत सारे एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं, बिहार रिलेटेड ही लगे हुए हैं, उसके बाद आप लोग एसएससी जीडी भी लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं, यूपीपीएससी आरओ भी लगा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं दोस्तों, आप लोग उनमें भी सुधार कर सकते हैं। और गहन प्रिपरेशन मांगते हैं दोस्तों
कुछ दिनों के नाले से काम नहीं होता, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए सदाबहार जानकारी होनी आवश्यक है और काफ़ी दोस्तों गहन अध्ययन होना चाहिए। देखिए दोस्तों ध्यान से 3 पीडीएफ हमारे। सबसे पहले एसएससी जीडी का लगा हुआ जो 2023-24, इसमें आपका दोस्तों जो पाठ्यक्रम है जीके जीएस है, जनरल साइंस भी इसमें शामिल है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है। इनके पूरे पीडीएफ को दोस्तों यानी इसके पूरे पाठ्यक्रम को, जो हमारा मैथ और रीजनिंग बचेगा क्योंकि उनका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता, इसलिए दोस्तों क्योंकि वीडियोस के जरिए उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसको आप लोगों को वीडियोस देख के ही प्रैक्टिस करना होगा। बाकी जो जीके जीएस जिसमें सामान्य विज्ञान शामिल होगा, करंट अफेयर्स और हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो 50 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी लगा हुआ, लोग जानते हैं इनका कंबाइन दोनों का नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार एसएससी में बिहार जीके भी पूछा जाएगा, हिंदी एसएससी जीडी में है, बिहार एसएससी में है नहीं। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन से ज़्यादा बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता, किसी भी क्वेश्चन पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। बिहार एसएससी का भी दोस्तों पूरा पीडीएफ 25 सेट के जरिए पूरा करवाया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो दोस्तों 50 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ आप लोग जानते हैं, मोस्ट माने दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी हम कह सकते हैं ऐसा कि वैकेंसी है 4600 से 4800 ग्रेड पे की, 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई है। आपके पेटी में 2 पेपर करवाए जाएंगे, सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चन का और सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चन का। दोनों पीडीएफ टोटल 40 पीडीएफ के जरिए दोस्तों कंप्लीट करवाए जाएंगे और इनकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान देंगे आप लोग, ब्रिक्स आप लोग जानते हैं अगस्त में हुआ था। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अधिकांश लोगों का सही गया होगा, हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वान में हुआ था। कहाँ पे, वान में हुआ था। नेक्स्ट, फ्यूहरर के नाम से इन्हें जाना जाता था। माई कैंप मेरा संघर्ष नामक पुस्तक इन्होंने जेल में लिखी थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त आपका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण दिवस से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दिल्ली से देवगिर या फिर दौलताबाद भी ऑप्शन में आता है, दोनों ध्यान रखेंगे, दिल्ली से देवगिर या फिर दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद, जो भी ऑप्शन मिले आप करेंगे, इनमें से आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी शासक लुई 16वां, आप लोग नाम सुने होंगे, किस वंश का था, तो योरबन वंश से संबंधित था। किस वंश से, योरबन वंश से संबंधित था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दिहांग दर्रा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दोस्तों जो कि मॉडल पेपर में नहीं, आप लोग पलट सकते हैं। बहुत सारे अधिकांश क्वेश्चन आपके लगभग हम कह सकते हैं लगभग 55 से 60% कम से कम दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, जो कि हमारे 6 से 7 ही मॉडल पेपर थे। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 19 क्या कह सकते हैं, नवंबर 2023 को इसका फाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही, जहां भारत 6 विकेट से दोस्तों पराजित हुआ। बाकी भारत के 10 मैदान 10 शहरों में आयोजित किया गया। टोटल 40 मैच खेले गए, 48 मैच खेले गए। भारत की तरफ से कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। सारा कुछ जानते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुन थंडाओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम की बात हो रही 40 दोस्तों, लेकिन इसका अपवाद आप लोग जानते हैं, बहुत सारे राज्य हैं। अगला, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, गुजरी था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है समता का अधिकार। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही आएगा, मैं बार बार कहता हूं, इनसे पूरी तरह से प्रिपेयर है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे हम लोग जानते हैं, लेकिन 48 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना देगा। तब से वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो 14 दोस्तों आर्टिकल है ये समता का अधिकार है। इसके बाद 15 जो आर्टिकल है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति। 16 है दोस्तों
सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर, लोक सेवा के विषयों में दोस्तों अवसर की समानता ऐसा कह सकते हैं। 17 अस्पृश्यता का, 18 उपाधियों का, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बार बार कहते हैं, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। SSC GD में आप लोग देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन ये सारे बार बार रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी डेल्टा कहाँ पर बनाती है? तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों तीनों आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों के सही गए होंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमलेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 बम्बई में इसका दोस्तों गठन यानी कि प्रथम बैठक हुई थी। टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। हम लोग पढ़ते चले आए, ये हूँ इनके जनक हैं। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय? दोस्तों तो लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद 1907 का अधिवेशन जिसमें रास बिहारी घोष ने सूरत में की थी, इसमें कांग्रेस दो दल में बढ़ गया था। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 स्वराज की मांग की गई, ये भी हम लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में दोस्तों कर्नाटक में गांधी जी ने एक ही बार इसके अध्यक्ष बने। सारा कुछ हम लोग रट चुके हैं दोस्तों, ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे जाने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। साक्षरता की बात करें सबसे कम कौन सा है? बिहार का है। सबसे ज्यादा केरल का है। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा दोस्तों सबसे कम हरियाणा का हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा इसमें भी केरल का ही है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सारी चीजें बार बार अड़ चुकी है और ये सारे इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्टली ही पूछे गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सही गए होंगे। अगला क्वेश्चन, काला अशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर टिक के उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, ऐसा भी पूछा जाता था दोस्तों। अब किसने के प्रस्ताव पूछ लिया गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट बनाया गया। बाकी क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी होगा। कर्पूरी देवी का संबंध किससे? कला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात बिहार जीके से आया हुआ है, कहाँ पर स्थित है? कैमूर बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 3 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग जानते हैं इजी सा क्वेश्चन ये भी था, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सही गए होंगे। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी। आप लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त जीवों के लिए दोस्तों, जो नामीकरण यानी कि दोस्तों उनकी गिनती की जाती है कि कितने किस में चले गए हैं संकटग्रस्त में, तो इसको दोस्तों रेड डाटा बुक में इसका वर्णन किया था, जो विलुप्त प्राय जीव होते हैं ऐसा आप कह सकते हैं। सरकारिया कमीशन या सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। जो लोग इस ऑप्शन पे अपना आंसर किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये होम आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं दोस्तों, इजी सी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, सबका सही गया होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित हुआ 1878, आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो मुझे प्राप्त हुआ, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट थोड़ी सी यानी कि यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ बनेगी दोस्तों टियर 2 के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। तो ये थे दोस्तों 17 दिसंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।